एक देश एक चुनाव को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। कैबिनेट में गृह मंत्री अमित शाह ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को टेक्निकल मुद्दों पर ब्रीफ किया। यह सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता के बीच जाकर नेता इसके फायदे गिनाएं, बिल को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाएं, बिल की विशेषताएं लोगों को बताएं, इससे क्या फायदा होगा ये लोगों को बताइए। अमित शाह ने तकनीकी बारीकियों पर जानकारी दी है। कैबिनेट में इसे मंजूरी मिली है और बड़ी खबर यह है कि जल्द ही ये बिल संसद के पटल पर रखा जाएगा और अब एक देश एक इलेक्शन एक चुनाव, यानी कि जल्द ही हमारे देश में एक साथ चुनाव होंगे, उसका रास्ता साफ होगा। लेकिन देखना यह होगा कि इसमें विपक्ष किस तरह से सरकार की मदद करता है या सरकार के काम में अड़ंगा डालता है। तो क्या अब हमारे देश में एक साथ पूरे देश में चुनाव होंगे, क्योंकि सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारियों पर जोर शोर से जुटी हुई है और आज इस पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट से एक देश एक चुनाव लागू करने के विधेयक को स्वीकृति मिल गई है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और अगले हफ्ते बिल को संसद में पेश किया जा सकता है। जी हां, स्वीकृति मिलने के बाद बिल पेश होगा, यहीं पर निर्णय होगा। सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है और इसीलिए संसद से बिल को चर्चा के लिए जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी और उसके बाद ये बिल सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो जब से हम इस समय हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा के पास आपको लिए चलते हैं। दिल्ली से हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या अब हम ये माने कि ये मुद्दा जो है अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है? सदन के पटल पर आने के बाद इस पर विपक्षी दलों के रुख के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि अब इसमें कोई अड़चन नहीं है। कैबिनेट में आज इसको मंजूरी मिल गई है। अगले हफ्ते संसद के पटल पे लाया जाएगा, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और उसके बाद जहां तक हमारी जानकारी है, सरकार भी चाहती है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सहित हम सब जानते हैं कि मिनी संसद के रूप में जाना जाती है। बिल्कुल। जिसमें सभी पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन होगा और उसमें जितने स्टेक होल्डर हैं उनको बुलाया जाएगा सजेशंस के लिए। उसके साथ साथ सभी विधानसभाओं के अध्यक्षों को बुलाया जाएगा, विधान परिषद के अध्यक्षों को बुलाया जाएगा और जितने कानूनविद हैं, संविधान के जानकार हैं, उन सबको बुलाया जाएगा, उनकी रिप्रेजेंटेशन होंगी और उसके बाद जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जितने सजेशन आएंगे उन सजेशन के साथ रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा और उसके बाद जो है लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद ही जो है कानून का रूप ले पाएगा। लेकिन इस कानून को लागू करने के लिए जितनी अड़चने हैं वो भी है, विधानसभाओं से इस बिल को पास कराना होगा और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि डिलिमिटेशन और सेंसस होने के बाद ही ये बिल जो है लागू हो पाएगा और देखना यह होगा कि 2029 में सरकार इसको लागू कर पाती है या फिर 34 में। इस तमाम चीजों को लेकर समय सीमा जो है वो तय नहीं होगी, लेकिन कानून बन जाएगा। इसको लेकर किसी को आशंकित होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है हिमांशु, बहुत धन्यवाद। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। और जब से वन नेशन वन इलेक्शन का उल्लेख हुआ है तब से इस पर राजनीति जबरदस्त चल रही है। सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे गिना रही है तो विपक्ष के पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो ये बताती है कि ये ठीक नहीं है। दोनों को सुनिए। ये तो आज देश के लिए जरूरी है। तमाम विपक्ष की भी राय है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कोई सत्तारूढ़ दल का, ये देश के हित का सवाल है और इसमें दूसरी पार्टियों ने भी सहमति जताई थी। अब किस तरीके से चीजें आएंगी सदन में, सभी दलों के साथ परस्पर एक सहमति भी बनेगी और विश्वास भी बनेगा और निश्चित तौर से हम उम्मीद करते हैं कि ये पास भी होगा वन नेशन वन इलेक्शन और ये देश के हित में होगा। वन नेशन वन पहनावा, वन नेशन वन फूड, वन नेशन वन लैंग्वेज, नाउ वन नेशन वन इलेक्शन। ये देश में विभिन्नता ही हमारी एकता का एक बहुत बड़ा अंग है। उसको खत्म करने का जो काम हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इट गोज अगेंस्ट द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। जो फेडरल स्ट्रक्चर है इस देश का, उसके खिलाफ ये काम होता है। और खुद इलेक्शन कमीशन की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि मैन पावर मोबिलाइजेशन, सिक्योरिटी मोबिलाइजेशन, ईवीएम मशीन, वीवीपैट मशीन का काफी खर्चा होगा और अब तक किसी ने हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं बताया है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि देश के पे बहुत सारा पैसा बचेगा, तो वो पैसा बचेगा भाई साहब। कोई ये नहीं पूछा है कितना पैसा बचेगा। पर एनीवे द क्वेश्चन ये है
कि बिगर ऑपोजिशन जो है कि आप फेडरल डेमोक्रेसी पे फिर से एक चोट पहुंचा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन एक उत्साह की एक लहर लेके आया है। सबसे बड़ा चैलेंज तो इतना खर्चा होता है, 3-4 महीने में सारे अधिकारी जो है वो ड्यूटीज पे लग जाते हैं, सारे संस्थान रुक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है हमारे देशवासियों के लिए उनको बार बार जो है वो प्रमोट करना, बार बार उनको भेजना वोट देने के लिए। हर साल जो है वोट देने वालों की जो है परसेंटेज कभी कभी किसी राज्य में आपने देखा कितना डिप कर रही है। तो ये दिस इज द नीड ऑफ द आवर और आई थिंक सारे ही इसके पक्ष में है, पक्ष विपक्ष सब ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था। सारी बातों को दरकिनार करते हुए फिर एक नया एंगल था कि इसमें बेरोजगारी की अब बात ना हो, अब अगले सेशन में जो है महंगाई की बात ना हो, बजट की कमियां होंगी या बजट की जो खामियां होंगी उन पे बातें ना हो, बल्कि बात हो वन नेशन वन इलेक्शन पे। ये सब बातें साइड और व्यक्ति विशेष, जिस व्यक्ति विशेष के ऊपर आज इतना हंगामा हुआ है उनके नाम पे, जिनको बहुत लोग धन पशु भी कह रहे हैं, ऐसे लोगों पे जो नाम आज हंगामा हुआ है उसको आप दरकिनार करना चाहते हैं।